हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इवेल्युएशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आप लोग मेरी शॉर्ट्स को, मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शॉर्ट्स पे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिस्प्यूट द noble intentions and evaluations of the various WPM schemes over the period. The schemes have not been a success. There are the ample evidence to report that the Indian experience in worker participation in management has been fair from satisfier to quite a 1983 scheme introduced in only 91 out of 216 central public sector undertaking up to September 1986। जो WPM है वो स्कीम जो वो पहले नहीं चलती थी, वो सक्सेस में नहीं थी। जब हमें एविडेंस दिए गए, रिपोर्ट्स तैयार की गई, एक्सपीरियंस देखा गया तो देखा गया कि वर्कर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है मैनेजमेंट के अंदर और वो उस चीज़ के अंदर सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई उसके अंदर सिर्फ 91 आउट ऑफ 216 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स थे जो अंडरटेक कर रहे थे उस चीज़ को। सितंबर 1986 तक उस चीज़ को अंडरटेक किया गया, इंट्रोड्यूस किए गए। ओनली सिर्फ 216 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंदर से सिर्फ 91 ही हम इंट्रोड्यूस किए थे और फिर वो चीज़ें इवेलुएट होनी स्टार्ट हो गई। इंडिया के अंदर भी इवेल्युएशन ऑफ द सेवरल रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ WPM, सम मोर इम्पोर्टेंट वंस आर एग्जामिन्ड मोर क्लोजली हेयर। कुछ और जो रीजंस हैं जिससे WPM फेलियर हो रही थी वो इम्पोर्टेंट रीजन हैं। फर्स्ट पॉइंट है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। देयर इज एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स रिगार्डिंग द WPM scheme. While employers want to introduce scheme stimulus at the all level, the employer are the option to introduce participation gradually at the border level. The result is half-hearted expectation and implementing of the scheme. आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंस मतलब कि उनकी सोच के अंदर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बोला कि एम्प्लॉय ने सोचा कि मैं इस स्कीम को हर एक लेवल पे लगाऊंगा, बट एम्प्लॉयर ने क्या सोचा कि ये सिर्फ बॉर्डर लेवल पे लगे। तो उस चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करने में एक्सपेक्टेशन हमारी डिफरेंस हो गई और अपनी जो सोच है वो डिफरेंस हो गई दूसरों से। देखो, मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। मैं कुछ दिन पहले कॉलेज गई थी तो वहाँ पता है मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चे देखे जो फ्रेशर अभी आए हैं और मैंने उनकी बातें सुनी। जैसे उनके पास मैं साइड में बैठी थी और मैंने उनकी जो बातें सुनी तो मुझे ये लगा कि मतलब उनके बीच में कोई करियर से रिलेटेड बातें कोई कर ही नहीं रहा था, जितने भी बच्चे थे। मतलब मैं अलग अलग रूम्स में जाके मैंने बैठ के देखा और अलग अलग बच्चों के पास मैंने जाके बैठ के देखा, उनके पास करियर की कोई भी बात नहीं थी। मैं सच बताऊं, जो बैच लॉकडाउन के बाद आया है वो मतलब ये लगा लो मेरे को उनकी बातें ही समझ में नहीं आ, लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मतलब उनकी थिंकिंग ही, उनकी जो आइडियोलॉजी हम बोल रहे हैं ना, वही डिफरेंस है। फर्स्टली, ना तो वो ये ध्यान रख रहे हैं कि भाई आपका करियर क्या है, लेक्चर लेना है नहीं लेना है। चलो लेक्चर मत लो, कभी कभी इंसान बंक भी कर देता है, कोई बात नहीं, मैं भी करती हूँ, मैं भी करती थी। लेकिन एक लेक्चर बंक करने का भी टाइम होता है जब आपको पता है कि ये जो, जैसे क्या होता है कई टीचर बोर करते हैं, मतलब जो हमारे लेक्चरर होते हैं वो कई बोर कर देते हैं हमें। तो ये होता है कि भाई चलो नहीं लेते हैं। लेकिन उनकी, हमारी थिंकिंग तो ये होगी ना कि हमें करियर में आगे क्या करना है, क्या शादी ही करनी है करियर में। मतलब उनके पास शादी, BF, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं था किसी भी बच्चे के पास। जो भी वहाँ लड़कियाँ बैठी थी, मतलब एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसके मुंह से मैंने ये सुना हो कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए तैयारी कर रही हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ। नहीं यार, मेरे वाला ऐसा है, मेरे वाला ऐसा है, मेरी अभी एंगेजमेंट हुई, ये हुआ वो हुआ। अरे तुम्हारी एज क्या है इन चीज़ों की? बट पता नहीं क्या थिंकिंग है उनकी, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं। पता है, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं ये नहीं बता रही कि मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी।
देखो सबकी लाइफ में होता होगा कोई ना कोई, मुझे नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट पे जब आप चले जाओगे ना आफ्टर मैरिज या कुछ नहीं करोगे, तो आपको फिर रियलाइज़ होगा कि मैंने अपनी लाइफ में किया ही क्या है आगे। ठीक है, वो जो रियलाइजेशन होता है ना वो बहुत ख़राब होता है। पहले रियलाइज़ उस चीज़ को कर लो तो अच्छा रहता है। मैं ज़्यादा किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसूंगी। इसके अंदर यही बोला गया है कि आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ की, वो अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, इसलिए वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है। सेकेंड पॉइंट है इन प्रॉपर इम्बिटमेंट ऑफ द स्प्रिट। The workers' representative considered WPM an instrument for reduction of grievances, higher wages, better working condition, better securities of services, etc. They neglect large problems like absenteeism reduction, productivity increase, etc. On the other side, the employers feel the participation will take away from them their right to manage. They also considered the ब्रीथपिटी बॉडीज एंड द सब्स्टिट्यूट फॉर द ट्रेड यूनियन में बोला गया है जो वर्कर रिप्रेजेंट करते हैं उसको कंसीडर करते हैं WPM को, कि वो किस चीज़ को रिड्यूस करने में होता है। भाई ग्रीवेंसेस रिड्यूस करने में होता है, झगड़े कम करने में होता है, वेजेस को बढ़ाने के लिए होता है, वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करवाने के लिए होता है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए होता है। बट ये लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं कि एब्सेंट जो लोग हो रहे हैं उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाए या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एम्प्लॉय फील करते हैं कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें एंड राइट टू उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, सब चीज़ों को ट्रेड यूनियन बना के हर एक चीज़ को मैनेज करें। उसी तरीके से देखो कॉलेज के अंदर क्या होता है, वो ये देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे बढ़े, वर्किंग कंडीशन बढ़े, हमारी अच्छी हो, अच्छी हमें सिक्योरिटीज़ मिले। बट वो ये नहीं देखते कि बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं या नहीं हो रही है, उनकी जो माइंड सेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी मतलब ये लगा लो वो इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो चीज़ को देखो लेक्चरर नहीं देखेगा क्योंकि उसका काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ लेक्चर देना, वो लेक्चर दे के चला जाएगा। ये चीज़ें स्कूल में होती थी, आपके ऊपर ध्यान भी दिया जाता था, आप लेक्चर बंक कर देते उस चीज़ पे भी देखा जाता था, और आप एब्सेंट हो जाते हो तो घर पे भी कॉल आती है। बट पता है कई कॉलेज ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर कॉल आती है, एक्चुअली आती है। मेरा कॉलेज ऐसा था जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, अगर मैं 2 दिन एब्सेंट होगी, तीसरे दिन मेरे टीचर की कॉल आ जाती थी कि आपकी बच्ची कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि मतलब वो बताते हैं कॉल करके कि आप आओ, देखो, सीखो कुछ ना कुछ नया, क्योंकि विदाउट कॉलेज नो नॉलेज, आपको कोई भी नॉलेज नहीं आएगी बिना कॉलेज के। उसी तरीके से जो WPM है वो रिड्यूस करती है ग्रीवेंसेस, बेटर वर्किंग कंडीशन देती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। बट इसके अंदर नेगलेक्ट की जाती है जो बड़ी हमारी प्रॉब्लम, जो हमारे वर्कर एब्सेंट हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम्स इसके अंदर नेगलेक्ट की जाती हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर ध्यान दिया जाता है। जो बड़ी और मेन प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, लाइक एब्सेंटिज्म एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियनिज्म। द इंडियन ट्रेड यूनियनिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स लाइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, इंटरनेशनल रेलवे applicants to political, psychological, etc. As such, there is a lack of absence of strong trade unionism in the country. These render the working of the WPM schemes ineffective. यूनियनिज्म नहीं है स्ट्रॉन्ग ट्रेड के अंदर, जो हमारा ट्रेड है उसके अंदर यूनियनटी नहीं है। ये नहीं बोलते, कई क्लास ऐसे होती है जिसके अंदर यूनियन नहीं होती है, मतलब वो उस चीज़ के ऊपर मतलब ये होता है ना कि साथ नहीं देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर कुछ कर दिया तो सीधा जाके टीचर को बताएंगे कि हाँ, तो वो बोलते एकता नहीं है, तो उसके अंदर नहीं होती वो चीज़, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी क्या यूनिटी है। उसके अंदर यूनियन अगर होगी WPM के अंदर तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर यूनिटी नहीं है, अगर आप टीम के साथ काम नहीं करेंगे, WPM के अंदर यूनियन नहीं है, मतलब अगर आप मिलजुल के काम करोगे तो आप और भी अच्छे से करोगे। एक तो 3 बंदे एक काम को कर रहे हैं, एक 20 बंदे उस काम को करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे ना, और भी इफेक्टिव वे में करेंगे और भी जल्दी करेंगे। तो WPM के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो यूनियन के साथ काम नहीं करते हैं, तो इसलिए वो इफेक्टिव वे में काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलिटरेसी ऑफ वर्कर्स। द इंडियन वर्किंग क्लास इज जनरली इलिटरेट। द वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑन वेरियस पार्टिसिपेशन बॉडीज आर देयरफॉर
especially illiterate or less educated. As such, in the absence of adequate knowledge on their part about the various aspects of the WPM schemes, they are unable to active and efficiently participate in decision-making forms, and Sneha felt that it was mainly illiterate of workers that rendered the JMC ineffective or failure. पता है, जो भी हमारे यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो इलिटरेट हैं। ये चीज़ आपने भी देखा होगा, वो ज़्यादातर इलिटरेट हैं, वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। और पता है क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो एजुकेशन नहीं करते, जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, वही उस काम में लग जाता है। या फिर जिसके पास पैसे नहीं होते हैं स्कूल में जाने के लिए, तो वो उस काम में लग जाता है, वो वर्कर बन जाता है। तो वो अनएजुकेटेड होते हैं ज़्यादातर WPM के अंदर, तो उनको नहीं पता होता तुम्हारे राइट्स क्या हैं, तुम्हें किस तरीके से काम करना चाहिए, तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उनको जो मिलता है वो उसी में ये होता है कि ठीक है, जो मिल रहा है, मैं अपने पेट मतलब होता है, मतलब उनको अपने पेट पालने से मतलब होता है कि भाई 2 टाइम का खाना मिल जाए, इतना दे दे, वो बहुत है। बट उनको ये पता नहीं होता है कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या स्कीम्स आई हुई हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं और भी ज़्यादा, तो वो WPM के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। देर आर द रिपोर्ट दैट इन द कॉन्ट्रैक्ट टू the stated objective of participation in the most case various border and find themselves dealing with the personal matters rather than with productivity and efficiency. These cause dissatisfactions to the employees towards the participation scheme. The addition delay in the implementing the suggestions and recommendations of various bodies often leads to the waning of workers and interest in such bodies and schemes. चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इम्प्रॉपर होता है WPM के अंदर। मतलब उनको बोल दिया जाता है कि ये आप इस तरीके से काम करो, पार्टिसिपेट करो, और ये आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है एक इम्प्रॉपर वे के अंदर। पर्सनल मैटर भी, मतलब जैसे देमसेल्फ डीलिंग विद द पर्सनल मैटर रेदर देन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मतलब पर्सनल मैटर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि प्रोडक्टिविटी हो रही है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंट वे में वो काम कर रहे हैं। देखो, अगर बंदा एजुकेटेड होगा तो उसको पता होगा कि इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, इतनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और इस तरीके से आप काम करोगे। बट एजुकेटेड नहीं हो, आपको कोई किसी भी बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो पर्सनल मैटर ही डिस्कस करेगा, ना कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे डिस्कस करेगा। तो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर होती है। वही कोज होता है WPM का। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा अब्सेंस ऑफ कमिटेड स्पिरिट। Past experience suggests that mere creation of structures and formulations of schemes do not guarantee success. Spirit produces success. The same seems absence in case of WPM schemes be on the part of employers or employees. पास्ट एक्सपीरियंस ने क्या बोला है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम है, ये गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगी इस चीज़ की। बट अगर आप स्पिरिट रखोगे, आप हिम्मत रखोगे, आप उसके ऊपर पूरा जोश के साथ काम करोगे, पूरी हिम्मत के साथ उसके ऊपर काम करोगे, दिमाग लगा के कि हाँ ये अगर इस तरीके से करेंगे तो हम हो जाएगा, तो वो चीज़ हो जाएगी। बट हम क्या सोचते हैं कि पास्ट में ही ये चीज़ नहीं हुई तो अभी फ्यूचर में कैसे हो जाएगी। ये नहीं बोलते हैं कई बार कई लोग कि वो ही नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊँगा। बट ऐसा नहीं होता है। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको देख के उन जो स्ट्रक्चर है, जो गारंटी सक्सेस है, वो नहीं देते हैं। बट अगर आप स्पिरिट रखोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। बट ऐसा ही WPM के अंदर होता है, वो पास्ट एक्सपीरियंस को देख के उस चीज़ को नहीं करते हैं और वो स्पिरिट नहीं लेके आते हैं। और यही रीजंस थे WPM के फेलियर होने के। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, इवैल्यूएशन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये दिक्कत आई थी WPM को इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करने में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर एंड माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।